हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड सेट नंबर 13 लेकर आई हूँ, जिसमें 601 से 650 तक क्वेश्चन रहेंगे। पिछले सेट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन रहेंगे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगृह आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर इसका राजगृह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के कारण संरक्षण में हुई? प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के संरक्षण में हुई, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है महाकश्यप, आनंद, उपाली या नागार्जुन। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी, राइट आंसर इसका महाकश्यप रहेगा। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक का पाठ किसने किया था? ऑप्शन रहेंगे उपाली, आनंद, महाकश्यप या अश्वघोष। तो विनय पिटक पाठ जो उपाली ने किया था, इसका राइट आंसर जो है वो उपाली रहेगा। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति में सुत पिटक का पाठ किसने किया था? ऑप्शन हैं आनंद, उपाली, नागार्जुन या मोगलीपुतिश। प्रथम बौद्ध संगीति में जो सुत पिटक का पाठ है आनंद ने किया था, राइट आंसर जो इसका आनंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या सारनाथ। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वैशाली में आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर इसका वैशाली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति में किस शासक के समय हुई थी? जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय शासक कौन था? उस समय का शासक जो है वो कालाशोक था, राइट आंसर इसका कालाशोक रहेगा। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का प्रमुख विषय क्या था? ऑप्शन है भिक्षुओं के आचार विनय संबंधी विवाद, अशोक की धम्मनीति, महायान का उदय, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार। जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई तो उसका प्रमुख विषय जो है वो भिक्षुओं के आचार विनय संबंधी विवाद था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या कुशीनगर। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, राइट आंसर जो इसका पाटलिपुत्र रहेगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में हुई थी? जब तृतीय बौद्ध संगीति हुई तब कौन शासक था? ऑप्शन रहेंगे अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या बिंबिसार। उस समय जो वो अशोक शासक था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है मोगलीपुतिश, महाकश्यप, आनंद या नागार्जुन। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुतिश ने की थी, राइट आंसर जो इसका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन हैं संघ से अवांछित मतों को हटाना और सिद्धांतों को व्यवस्थित करना, जैन धर्म का प्रचार, वैदिक यज्ञों का आयोजन, मौर्य साम्राज्य का विस्तार। तृतीय बौद्ध संगीति का जो है मुख्य उद्देश्य था संघ से अवांछित मतों को हटाना और सिद्धांतों को व्यवस्थित करना। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कथा वस्तु किस बौद्ध संगीति से संबंधित माना जाता है? ऑप्शंस हैं तृतीय, प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ। तो हमारा राइट आंसर जो है वो तृतीय ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का संबंध किस शासक से जोड़ा जाता है? ऑप्शंस हैं कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क शासक से जोड़ी जाती है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई मानी जाती है? ऑप्शंस हैं कश्मीर, वैशाली, राजगृह या पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर में आयोजित हुई, तो कश्मीर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विशेष रूप से विकसित हुई? ऑप्शन है महायान, वज्रयान, आजीवक या लोकायत। उस समय जो है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा विशेष रूप से विकसित हुई थी, तो हमारा राइट आंसर जो है वो महायान रहेगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपरा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है?
जो प्रारंभिक परंपरा है बौद्ध धर्म की उसे हीनयान के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जो है वो इसका हीनयान रहेगा। नेक्स्ट है महायान का अर्थ क्या है। ऑप्शन है महान वाहन, छोटा मार्ग, मध्य मार्ग या ज्ञान मार्ग। तो महायान का जो अर्थ है वो है महान वाहन, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में किस आदर्श को विशेष महत्व दिया गया। ऑप्शन हैं बोधिसत्व, तीर्थकर, यज्ञ या पुरोहित। महायान जो बौद्ध धर्म है उसमें बोधिसत्व आदर्श को विशेष महत्व दिया गया है। राइट आंसर जो है वो बोधिसत्व रहेगा। नेक्स्ट है बोधिसत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है। ऑप्शन है सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बुद्धत्व की ओर बढ़ना, केवल व्यक्तिगत मुक्ति, राजसत्ता प्राप्त करना या यज्ञ करना। बोधिसत्व का मुख्य उद्देश्य जो है वो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बुद्धत्व की ओर बढ़ना, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की किस शाखा में बुद्ध की मूर्ति पूजा का व्यापक विकास हुआ। ऑप्शन है महायान, प्रारंभिक थेरवाद, आजीवक या लोकायत। बुद्ध की जो मूर्ति पूजा का व्यापक विकास जो है वो महायान शाखा में हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है वो महायान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रारंभिक ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में संरक्षित हुए। ऑप्शन है पाली, फारसी, तमिल या अरबी। जो मुख्य ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म के पाली भाषा में संरक्षित हुए। राइट आंसर जो है इसका पाली रहेगा। नेक्स्ट है त्रिपिटक का कौन सा भाग संघ के नियमों से संबंधित है। ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक या जातक। तो त्रिपिटक का जो है वो विनय पिटक भाग संघ के नियमों से संबंधित है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है त्रिपिटक का कौन सा भाग बुद्ध के उपदेशों से मुख्यतः संबंधित है। तो बुद्ध के उपदेशों से जो है वो सूत पिटक भाग जो है वो संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सूत पिटक रहेगा। नेक्स्ट है अभिधम पिटक मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन हैं बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों के विश्लेषण से, संघ के दैनिक नियमों से, राजाओं की वंशावली से या युद्ध कला से। तो अभिधम पिटक जो है वो बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों के विश्लेषण से संबंधित है। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। ऑप्शन रहेंगे बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, महावीर के जीवन से, अशोक के युद्धों से या चंद्रगुप्त के जीवन से। तो जो जातक कथाएं हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से संबंधित हैं। राइट आंसर जो इसके ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किस नीति पर विशेष जोर दिया। ऑप्शन रहेंगे धम्म, दिग्विजय, अश्वमेध या राजस्व। अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म नीति पर विशेष जोर दिया था, तो राइट आंसर जो वो धम्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के जीवन में किस युद्ध के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। ऑप्शंस हैं कलिंग युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। अशोक के जीवन में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था वो कलिंग युद्ध के बाद आया था। इसका राइट आंसर जो वो कलिंग युद्ध होगा। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस प्रकार की विजय को अधिक महत्व दिया। कलिंग युद्ध के बाद जो है वो अशोक ने धम्म विजय पर अधिक महत्व दिया था, तो राइट आंसर जो है वो धम्म विजय रहेगा। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों में उसके धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन हैं नैतिक आचरण और सामाजिक सद्भाव, केवल बौद्ध धर्म का प्रचार, साम्राज्य विस्तार या करों में वृद्धि। अशोक के जो अभिलेखों में धम्म का मुख्य उद्देश्य जो है वो नैतिक आचरण और सामाजिक सद्भाव है, तो इसका राइट आंसर जो वो नैतिक आचरण और सामाजिक सद्भाव रहेगा। दोस्तों यहाँ धम्म जो है वो धर्म है, धर्म और धम्म एक ही बात है। नेक्स्ट है अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी वर्ग की नियुक्ति की। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने जो वो धम्म महामात्र अधिकारी वर्ग की नियुक्ति की थी, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का व्यापक प्रयोग हुआ। ऑप्शन है प्राकृत, तमिल, संस्कृत या फारसी। जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें प्राकृत भाषा का व्यापक प्रयोग हुआ है। राइट आंसर जो वो प्राकृत भाषा रहेगी। नेक्स्ट है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा या ग्रंथ। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि
प्रयोग हुई है, तो इसका राइट आंसर जो वो ब्राह्मी रहेगा। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? ऑप्शन हैं ग्रोष्ठी, ब्राह्मी, शारदा, तमिल, ब्राह्मी। तो जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जो अभिलेख हैं अशोक के, उन अभिलेखों में ग्रोष्ठी लिपि में मिले हैं वो अभिलेख, तो इसका राइट आंसर जो है वो ग्रोष्ठी होगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में महत्वपूर्ण सफलता किस विद्वान को मिली? ऑप्शंस रहेंगे जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, मैक्स मुलर, जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर जो है वो जेम्स प्रिंसेप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शंस हैं देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य या धर्मपाल। अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें अशोक को देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है वो देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है? ऑप्शंस हैं 13वां शिलालेख, पहला शिलालेख, 5वां शिलालेख या 7वां शिलालेख। कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है। राइट आंसर जो इसका 13वां शिलालेख रहेगा। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र को किस देश भेजा था? ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, जापान, रोम। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो अपने पुत्र को श्रीलंका देश भेजा था, तो इसका राइट आंसर जो है वो श्रीलंका रहेगा। अशोक के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है महेंद्र, राहुल, कुणाल या बिंदुसार। अशोक के पुत्र का नाम जो है वो महेंद्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन है संघमित्रा, चारुमती, यशोधरा या प्रभावती। तो अशोक की पुत्री का नाम जो है वो संघमित्रा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, महेंद्र और संघमित्रा ने किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों भाई बहनों ने श्रीलंका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसका राइट आंसर जो है वो श्रीलंका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रमुख स्रोत कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन है महावंश, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी या हर्षचरित। बौद्ध धर्म के प्रचार का जो मुख्य स्रोत है श्रीलंका में वो है महावंश ग्रंथ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म की दूसरी प्रमुख संगीति या सभा कहाँ आयोजित हुई मानी जाती है? इसका राइट आंसर जो है वो वल्लभी रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वल्लभी को जैन सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है जैन आगमों का संकलन, बौद्ध त्रिपिटक का संकलन, वेदों का संकलन या अशोक के अभिलेखों का संकलन। जो वल्लभी की जैन सभा है उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो जैन आगमों का संकलन, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म में दिगंबर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शंस रहेंगे आकाश को वस्त्र मानने वाला, सफेद वस्त्र धारण करने वाला, गृहस्थ अनुयायी या राजा का अनुयायी। जैन धर्म में जो दिगंबर शब्द है उसका अर्थ है आकाश को वस्त्र मानने वाला, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के साधु किस रंग के वस्त्र धारण करते हैं? ऑप्शन है सफेद, लाल, पीले या नीले। तो जो साधु संप्रदाय है वो श्वेतांबर संप्रदाय के जो साधु हैं वो सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं जैन धर्म के, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद। सांख्य दर्शक के जो प्रमुख प्रवर्तक है वो कपिल माना जाता है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कणाद माने जाते हैं, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रमुख आचार्य के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पतंजलि, कणाद, कपिल या गौतम। योग दर्शन के जो प्रमुख आचार्य के रूप में है वो पतंजलि का नाम प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है गौतम, जैमिनी, कपिल या शंकराचार्य। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स दोस्तों।